नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गलवान घाटी का हिंसक प्रकरण क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि चीन भारत की सीमा पर जो उपद्रव कर रहा है उसकी असली वजह क्या है? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। दोस्तों, बीते माह मई के पहले सप्ताह में जब चोरी चुपके चीनी सैनिक एलएसी पार कर भारतीय भूभाग में प्रवेश किए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक महीने बाद यह हिंसक रूप ले लेगा और भारत के 20 और चीन के 35 से अधिक जवान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आमतौर पर 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाले देश के साथ अक्सर छोटी मोटी झड़पें तो होती ही रहती हैं, किंतु इस तरह का खूनी संघर्ष 45 वर्षों बाद ही देखने को मिला है। स्थिति यह है कि आज पूर्वी लद्दाख के कम से कम 4 स्थान ऐसे हैं जहां चीनी सेना के साथ हमारी टकराहट बनी हुई है। गलवान घाटी, पैंगोंग लेक, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक। इसमें भी जानकार ये बताते हैं कि पैंगोंग झील जो 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, उसके पास 8 पहाड़ियां हैं जिनका आकार कुछ ऐसा है कि वे हाथ की उंगलियों जैसी दिखती हैं, इसलिए उन्हें फिंगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मामला फिंगर पॉइंट 4 से फिंगर पॉइंट 8 के बीच का है। अभी तक की स्थिति ये थी कि फिंगर 4 तक भारत का कब्जा था और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो इलाका था 8 किलोमीटर का, उस पर दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रही हैं। चीन ने फिंगर पॉइंट 4 तक सड़क का निर्माण कब कर लिया, ये भारत को सही पूछिए तो पता ही नहीं चल पाया और आज की तारीख में चीन को वापस फिंगर 8 तक ले जा पाना भारत के लिए एक बहुत जटिल चुनौती है। ताज़ा स्थिति यह है कि गलवान घाटी के हिंसक प्रकरण के बाद चीन के मोल्डी में हुई बैठक में भारत ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन द्वारा मई से पहले की स्थिति सीमा पर बहाल नहीं की जाएगी तब तक एलएसी परिस्थिति सामान्य नहीं हो सकती। और इसी बीच मास्को से भी ये खबर आ गई है कि रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन और भारत मिलकर अपने विवाद हल कर सकते हैं, इसमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो क्या मामला इतना सीधा है कि इसे जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा? अगर इतना ही सीधा है तो चीन को क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की? चीन द्वारा ऐसी हरकत क्यों की गई, इसका जवाब तो हम इस वीडियो में आपको देंगे ही। उससे पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा कर दिया गया है कि एलएसी पर चीन की यह हरकत अचानक नहीं हुई, वरन उसकी एक पूर्व नियोजित नीति का हिस्सा थी। ये बात और है कि भारत पहले दिन से ही इस विवाद का कारण चीन की सेना द्वारा एलएसी का अतिक्रमण करना रहा है, जिसका चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया। उल्टा वो भारत पर ही आरोप मढ़ता रहा कि उसकी सेनाओं ने एलएसी पार की थी। अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि यह चीन की नियोजित नीति का एक हिस्सा था, तो आखिर चीन का वास्तविक मकसद क्या है, वो वजह क्या है जिसके कारण चीन को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि वो वजह क्या है गलवान घाटी के पीछे का सच। दरअसल सबसे बड़ी और प्रमुख वजह है भारत चीन सीमा पर भारत द्वारा आधारभूत ढांचा खड़ा करना। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट देखें तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करेगा और आज लगभग 98% कार्य पूरा भी कर लिया गया है। इसके अलावा भी विगत 2-4 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो जिस तरीके से सीमा पर पुल और हवाई पट्टियों का तेजी से निर्माण किया गया है वो चीन के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। इन्हीं निर्माण कार्यों को लेकर वो अक्सर भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। दरअसल चीन को यह पता है कि सड़क और अन्य सुविधाओं के विकास कार्य से उसके लिए सीमा पर गलत हरकतों को अंजाम देना आसान नहीं रह सकेगा और सड़कों के विकास हो जाने के बाद भारत अपनी सीमा में जिस तेजी से सैनिक और साजो सामान रसद सामग्री पहुंचा सकता है उसको लेकर के चीन चिंतित है और उसने कई बार विरोध दर्ज कराने के बाद आखिर में सीमा पर यह विवाद खड़ा किया। दूसरी ठोस वजह जो है वो कह सकते हैं पाकिस्तान और चीन के बीच काराकोरम हाईवे की स्थिति। ये तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अक्साई चिन क्षेत्र को अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया था। हम आपको आज बता रहे हैं कि काराकोरम पर्वतों से निकलने वाली शम्सगाम नदी
के दोनों ओर फैले 5000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, जिसे शमसगाम घाटी कहा जाता है, को भी पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। और यह वही क्षेत्र है जहां से आज काराकोरम हाईवे गुजर रहा है और पाकिस्तान और चीन के बीच ज़्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। यह हाईवे पश्चिमी कश्मीर से होकर गुजरता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। जैसे जैसे भारत लद्दाख क्षेत्र में अपनी सीमा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण कार्य बढ़ा रहा है, वैसे वैसे चीन को ये डर लग रहा है कि आने वाले वर्षों में उसका यह काराकोरम हाईवे मार्ग सुरक्षित नहीं रह सकेगा और भारत का इस पर नियंत्रण और खतरा कभी भी बढ़ सकता है। दोस्तों, तीसरी ठोस वजह हम कह सकते हैं भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना। साथ ही इसमें एक बयान भी जोड़ दें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आया है कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे भारत में सम्मिलित किया जाएगा। राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञों की माने तो भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही चीन असहज महसूस कर रहा है। उसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि भारत के अलगाववादी नेताओं की वजह से मामला खटाई में पड़ जाएगा, लेकिन जब अंततः बात नहीं बनते हुए उसने देखा तो उसकी चिंता बढ़ गई है। इस चिंता का कारण यह भी है कि नए केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख क्षेत्र के मानचित्र में भारत ने वो हिस्सा भी दिखाया है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है और जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। आपको बता दें कि उस समय भी चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हू चुनइंग का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत द्वारा अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है। आगे उन्होंने ये भी वक्तव्य दिया था कि भारत द्वारा अपने घरेलू कानून में यह बदलाव चीन की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है और चीन भारत के इस कदम को अस्वीकार करता है। हम आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की युगल जोड़ी के अथक प्रयासों से यह मुद्दा अनुच्छेद 370 का जो मुद्दा था वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा था। हालांकि भारत ने वहां पर स्पष्ट कर दिया कि उसका आंतरिक मामला है और अन्य राष्ट्रों द्वारा भी भारत के इसी रुख का समर्थन किया गया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के निदेशक हर्ष पंत जी का भी यही कहना है कि चीन भारत द्वारा उठाए गए इस कदम को, जो 370 को हटाने वाला था, इस कदम को अपने लिए खतरा मानता है। दोस्तों, अगली वजह जो है इस प्रकरण का वो है कोरोना महामारी। सुनने में आपको ऐसा भले लगे कि कोरोना महामारी का चीन भारत की सीमा विवाद से क्या मतलब है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक 95 लाख लोगों को संक्रमित कर लगभग 5 लाख लोगों की जिंदगी छीनने वाला कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन में हुई है और इसके उत्पत्ति और प्रसार के संबंध में चीन ने सही जानकारी सही समय पर न देने का आरोप अमेरिका, यूरोप सहित कई देश चीन पर लगा रहे हैं। इस समय समूची दुनिया की आलोचना का केंद्र चीन बना हुआ है इस महामारी को लेकर के। ऐसे में वो दुनिया का ध्यान हटाने के लिए भारत चीन सीमा पर ऐसी कार्यवाही कर रहा है। पांचवी बड़ी वजह है इस विवाद की जो हम देख सकते हैं वो है भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और चीन की गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय साख। दोस्तों, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं उसके बाद इधर बीच विगत 2-4 वर्षों को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में निस्संदेह वृद्धि हुई है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील या अरब राष्ट्र के देशों में बहुत सारे दुनिया के देशों से भारत के संबंध हाल के वर्षों में जिस तेज़ी से मजबूत हुए हैं, जिस तेज़ी से नज़दीक आए हैं एक दूसरे से, उससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में बहुत बढ़ोतरी हुई है। जबकि हांगकांग, वियतनाम, दक्षिण चीन सागर, आतंकवाद और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों को लेकर चीन की चारों तरफ वैश्विक आलोचना हो रही है। सीमा पर विवाद करके चीन भारत की छवि को भी खराब करने में लगा हुआ है, जिससे वह ये साबित कर सके कि भारत एक शांत प्रिय देश नहीं है, विवाद करने वाला देश है। छठी और अंतिम बड़ी वजह जो हम मानते हैं वो है चीन की आंतरिक राजनीति, अर्थात उस पर बढ़ता हुआ घरेलू दबाव। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों की समस्या हो या चीनी जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति बढ़ता हुआ रुझान हो, व्यापार के क्षेत्र में चीनी कंपनियों पर दबाव हो, अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चीन से वापसी हो,
अथवा चीन में बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनसे वह अपनी जनता का ध्यान हटाना चाहता है। अपनी जनता का ध्यान वो राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए खींचना चाहता है और इसीलिए वो भारत चीन सीमा पर इस तरह का उपद्रव शुरू कर रहा है। दोस्तों, गलवान घाटी हिंसा प्रकरण के बाद भारत चीन संबंधों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं? होंगे तो कौन से बदलाव होंगे? ये जानने के लिए शीघ्र ही हमारा आने वाला वीडियो देखें। इसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए मेड फॉर स्टडी पर। धन्यवाद।